बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोई मसलक, कोई जमात, कोई मुल्क ऐसा बता दें जहाँ ईमान खालिस हो, तौहीद हो और उसमें शिरक ना हो। जब इन सब के पोस्टमार्टम किए गए, इनके अकायद का जायज़ा लिया गया, इन मसालिक का ख़ास कर बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, हमली हूँ, सऊदी हूँ, तंजीम इस्लामी हो या जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हूँ, या जब इनके शिरक का इसकी निशानदेही की जाती है तो आमतौर पर लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ये बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, ये तो शिरक करते हैं, लेकिन अहले हदीस का शिरक करते हैं। इनके शिरक की ज़रा निशानदेही करें, इनको बताएं कि इनका कौन सा शिरक है। तो इनको बताया जाता है कि देखो, अगरचे इनका शिरक सबसे कम है लेकिन शिद्दत इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इनके दिमागों के अंदर भी उसी तरीके से शिरक दौड़ रहा है, इनके खून में दौड़ रहा है जिस तरह दूसरे लोगों का हाल है। अभी एक क्लिप सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके क्या इनके अकीदे के अंदर क्या क्या खराबियाँ हैं। शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमत दारैन का खिताब, बरसा है शर्को गर्ब पर अब्रे करम तेरा, आदम की नस्ल पर तेरे एहसान है बेहिसाब। फिर सुने। शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमत दारैन। कहते हैं शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब। हालांकि सरवरे कायनात, सरवरे कौनैन और इस तरह की चीज़ें ये खालिस अल्लाह का हक़ है, खालिस अल्लाह का हक़ है। वो जो किसी ने कहा ना कि सरवरी ज़ेबा फ़कत एक ज़ाते बे इम्तहा को है, सरवरी। और जिस तरह गवर्नमेंट कहते हैं, इक़्तिदार कहते हैं, ये सिर्फ एक ज़ात के लिए है, एक ज़ात के लिए। इस पूरी कायनात का निज़ाम, एक कायनात का निज़ाम, सरवरे कायनात सिर्फ एक अल्लाह है, कोई और सरवरे कायनात नहीं। याद रखिए, जब सरवरे कायनात बना दिया, मुख्तार कुल बना दिया नबी अलैहिस्सलाम को ज़ल्मो, तो पीछे तुम्हारे पास बचा क्या है? ईमान तो ख़त्म हो गया तुम्हारा। इसके अलावा इसी मोहब्बत और इसी अकीदत की वजह से अहले हदीसों का ये अकीदा है कि मियाँ नज़ीर देलवी अपने फतावा नज़ीरिया के अंदर बयान करते हैं कि देखो बरेलवियों, तुम मुशरिक हो और अकीदा रखते हो कि जहाँ कहीं दुरूद सलाम पढ़ा जाए वहाँ नबी अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं, हाज़िर नाज़र हो जाते हैं। ये अकीदा रखते हो बेईमानो। हालांकि यानी ये कह रहे हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था कि मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु, जो मेरी कब्र के ऊपर आके सलातो सलाम पढ़ता है उसको मैं खुद सुनता हूँ। और फिर वो रवायत पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ जाती है जब कोई सलातो सलाम पढ़ता है आके कब्र के ऊपर। और फिर दूसरी एक झूठी रवायत, पहले इस झूठी रवायत को पेश किया, फिर दूसरी झूठी रवायत अपनी हमायत में लाए। कहते हैं कि देखो, रवायत में आया है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को छोड़ के रखा हुआ है इस ज़मीन के ऊपर, जहाँ कहीं कोई दुरूद सलाम पढ़ता है तो वो फरिश्ते आके नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देते हैं। तो तुम कहते हो हर जगह हाज़िर नाज़िर हैं। यानी उनके एक शिरक का रद्द किया और अपने दो शिरक बयान कर दिए। और इसी को तो सिफ़र रहमान बयान किया करते थे, इन्हीं दो अकायद को। और जब कभी उनके सामने ये हमारी बात आई कि देखो ये रवायत तो बिल्कुल मुनकर और झूठी रवायत है कि जो कि कब्र के ऊपर आके सलातो सलाम पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं। हालांकि अब्दुल्ला बिन बाज़ ने भी इसको हज और उम्रा के किताबचे के अंदर पेश किया था। ये तो सही रवायत नहीं है, कुरान का इनकार है। कुरान तो ये कहता है कि क़यामत से पहले कोई मरने वाला इस दुनिया में नहीं आ सकता है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबसून। इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें मरना है और फिर क़यामत के दिन तुम्हें उठना है। और कहीं फरमाया कि अमवातुन गैर अहया, ये मर चुके हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, ये तुम्हारी दुआओं से गाफिल हैं। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबसून, दोबारा उठने के दिन तक बरज़ख आयल है। ये सब के लिए, किसी का कोई इस्तिस्ना नहीं है। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बयान किया, बुखारी की रवायतों में भी मौजूद है कि देखो मुझे अल्लाह ताला ने ऊपर की जब सैर कराई, शोहदा के घर मैंने देखे, मैंने बड़ी तारीफ़ की, ऐसे घर मैंने कभी नहीं देखे। फिर दोनों ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपना सर ज़रा ऊपर उठाएं। मैंने ऊपर देखा तो एक और ज़्यादा बुलंद बाला मकाम मुझे नज़र आया। शोहदा से मकान से इनके जो घर है वहाँ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। मैंने कहा ये किसका है? दोनों ने कहा ये आपका घर है।
तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर छोड़ो मैं अंदर जाऊं ज़रा। तो कहा, दोनों ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी आपकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बाकी है, जैसा ही वो आप मुकम्मल करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे। तो सबका ये अकीदा, नबी अलैहिस्सलाम का ये अकीदा कि मरने के साथ ही मैं जन्नत अल फरदौस में जो आला मुकाम है वहाँ चला जाऊँगा। इसी तरह हदीस की किताबों में नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्फाज आए हैं, माता यानी मौत आ गई, फाता वफ़ात पा गए, कोबेज़ा रूह कब्ज़ हो गई, खारिज में दुनिया से बिल्कुल खारिज हो गई, यहाँ से चले गए, इस तरह के अल्फाज हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ऊपर जो सबसे बड़ा इजमा हुआ है, सहाबा का सबसे बड़ा इजमा, वो वफ़ात नबी के ऊपर हुआ है। और कुछ लोगों ने जब ये किसी के मुंह से निकल गया कि नहीं नबी अलैहिस्सलाम कैसे मर सकते हैं, जिसने कहा नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी सर की खैर नहीं है, उमर रज़ी के मुंह से ये बात निकल गई मोहब्बत की वजह से, क्योंकि मुनाफिकीन ज़रा खुश होना शुरू हो गए थे। असल में उनके रिएक्शन में इन्होंने ये बात कही थी। तो अबू बकर सिद्दीक़ आए, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर से चादर हटाई, बोसा दिया और कहा तिब्तुन हय्युन व मय्यत, कि मरने के बाद भी और मरने से पहले भी ज़िंदगी में भी आप पाकीज़ा थे, और अल्लाह ताला आपको दो मौतों का मज़ा नहीं सिखाएगा। यानी एक मौत जो आनी थी यहाँ ये आ गई, अब ये कि फिर ज़िंदा होंगे, फिर एक और मौत आएगी, ऐसा नहीं होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत जो हुआ है वो इनके ऊपर अब हो गया है। और आके खुतबा दिया मस्जिद नबवी के अंदर, अंदाज़ा लगाई मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा दिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने, अला मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मद फ़इन्ना मुहम्मदुन क़द मात, कि सुनो तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, उनका पुजारी था, उनको खुश करने के लिए नमाज रोज़ा करता था, जिहाद करता था या दीनी काम करता था, वो सुन ले उसका माबूद आज फौत हो गया। और जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में यानी अल्लाह को खुश करने के लिए ये सारा काम करता था, दीन के काम करता था, तो वो सुन ले हय्युल क़य्यूम ला यमूत, हय्युल क़य्यूम हमेशा ज़िंदा रहने वाला, अल क़य्यूम कायम रखने वाला, वो एक ही ज़ात है, ला यमूत एक ही ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। इस तरह सारे सहाबा का इजमा हो गया। और उमर बिन ख़त्ताब बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ की ये बात सुन के और फिर जो दो कुरान की आयतें उन्होंने पढ़ी इसके ऊपर कि अल्लाह तो पहले कह चुका है वमा मुहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अल्लाह तो पहले कह चुका है। तो कहते हैं मेरी टांगें मेरे जिस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी हत्ता कि ज़मीन के ऊपर गिर पड़े। और फिर कहते हैं मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। और आज अगर ये कहा जाए नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं तो अंदाज़ा लगाइए कानून हरकत में आ जाता है, पर्चा कट जाता है। ख़ुद मैं पौने 3 महीने जेल में रहा हूँ इसी एक वजह से कि मैं ये अक़ीदा रखता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वाली कब्र में ज़िंदा नहीं हैं, वो जन्नत में ज़िंदा हैं, जन्नत अल फरदौस में ज़िंदा हैं, आला मकाम पर ज़िंदा हैं, और सारे शुहदा जन्नतों में ज़िंदा हैं। इन कब्रों के अंदर, इन दुनियावी कब्रों के अंदर कोई ज़िंदा नहीं है। आप यानी जब कभी ऐसे मौके आए भी हैं, कुछ कब्रें जब उखड़ी हैं या उनके तो मैयत ही निकली है, कभी कोई दोबारा ज़िंदगी में नहीं है, उनको दोबारा दफन करना पड़ा है। ये मामला है झूठी रवायतों के ज़रिए इन्होंने और नबी अलैहिस्सलाम के साथ बेपनाह मोहब्बत की वजह से, असल में ये शिर्क हमेशा मोहब्बत में किया जाता है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ोर दिया था कि देखना मुझे ना बढ़ाना, उस तरह ना बढ़ाना जिस तरह यहूद नसारा ने बढ़ाया था ईसा अलैहिस्सलाम को। मेरी हैसियत यह है कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ। बताइए अल्लाह का बंदा होना कोई कम एजाज़ है और अल्लाह का रसूल होना कोई कम एजाज़ है? इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर तो फिर खुदाई है, वो नहीं देता अल्लाह ताला, अपनी सिफ्त किसी को नहीं देखता है। चाहे ये मुशरिक मुफस्सिरीन कहते रहे कि अल्लाह ने अपनी सिफ्त दे दी ईसा अलैहिस्सलाम को, या फ़लाँ को अपनी सफ़ात दे दी, या फ़लाँ को सजदा करवा दिया, या फ़लाँ को बेटा बनवा दिया, या फ़लाँ को पुकारना भी अल्लाह ही को पुकारना, जिस तरह महमूदुल हसन ने कहा था। बिल्कुल बकवास है, झूठी बातें हैं अल्लाह के बंदो। अल्लाह अपने हुक्म के अंदर, अपने हुकूमत के अंदर और अपनी ममलकत के अंदर किसी को खुदाई के अंदर शरीक नहीं करता है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। तो ये आपने साजिद मीर साहब का क्लिप सुना है, कहते हैं सरवरी जो है वो आपका बिल्कुल लक़ब है, और ये नबी अलैहिस्सलाम सुनते हैं और हर जगह हाज़िर नाज़िर है। ये सारे अहले हदीसों का अक़ीदा है, और तावीज़ गंडे का शिरक भी इनके अंदर मौजूद है। एक अजीम अक्सरियत अहले हदीसों की तावीज़ गंडे का काम करते, उनके अकाबरीन भी करते थे, बहुत कम आजकल चंद एक वो हूँ अहले हदीस जिन्होंने
तावीज़ गंडे के शिरक से तौबा की है, नहीं मानते इसको। लेकिन वो जो दूसरे तावीज़ गंडा कर रहे हैं उनको वो मोमन समझते हैं। अब्दुल कादिर रोपड़ी वहाँ दालगरां चौक लाहौर में तावीज़ दिया करते थे। फिर अहमद बिन हंबल का बेटा कहता है मेरे वालिद साहब तावीज़ देते थे। इब्ने क़य्यम, इब्ने तैमिया, ये सारे तावीज़ गंडे के कायल थे। तो अल्लाह के बंदो, यूँ नहीं मारा है अल्लाह ताला ने आपको ऐसे, ये शिरक की वजह से है, ये कुफ्र की वजह से है। फिर ये साजिद मीर, हमद मीर के पता नहीं साजिद मीर दूसरे हैं, ये सारे इस जमहूरियत के निज़ाम को मानते हैं। जब दस्त बस्ता ग़ुलामों की तरह इनके कई मीटिंग्स नवाज शरीफ के सामने ये आगे पीछे होती है तो अजीब लगता है। ये आलम दीन है, ये जमहूरियत के अंदर इनको क्या बना दिया आलम दीन को। और फजलुर रहमान को मैंने देखा बेनज़ीर और जरदारी से नीचे बैठा, अंदाज़ा लगा इसको शर्म भी नहीं आई वहाँ बैठते, वो कुर्सी पर बैठे और ये नीचे बैठा हुआ है। तो असल में ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत का हुस्न है। ये आलम दीन को ज़िल्लत और गढ़ों के अंदर जाके फेंकता है। इसके फिर कार्टून बनते हैं, अंदाज़ा लगाइए, कुत्तों के ऊपर सर काट के इनके मुंह लगाए गए इन जमहूरियत वालों के, ये भी लोगों ने देखे हैं, कार्टून देखे हैं सबके। जो जमहूरियत में आओगे तो कार्टून बनेगा, जब तक जमहूरियत में नहीं आओगे कार्टून नहीं बनेगा। आप इस जमहूरियत से निकल जाएंगे और फिर कार्टून नहीं बनेगा, ज़िल्लत नहीं आएगी। ये सारे मिले हुए आपस में बातिल, सारे बातिल आपस में टकरा रहे हैं। याद रखिए, कोई और हक और बातिल का मामला नहीं है। इमरान खान साहब धोखा देते हैं, खुद भी धोखे में हैं, लोगों को भी धोखा देते हैं कि ये हक और बातिल की जंग है और मैं हक के साथ खड़ा हूँ, मैं जहाद कर रहा हूँ। जहाद क्या कर रहे हैं? आप अल्लाह को मानते ही नहीं, आप तो मज़ार के सामने सजदा करते हैं। पहले सजदे से तो फारग हो जाओ। कहते हैं मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता हूँ, किसी के सामने नहीं झुकता हूँ। तो ये जो मज़ार है किसी नहीं है, जो मज़ार के सामने आप सजदा करते हैं, ये क्या कौन सा सजदा है? ये मुशरकाना सजदा है। फिर यहाँ मैंने खुद देखा है, अपने आप वो पटा बनवा रहे थे या अली मदद का, तो ये क्या है? ये शिरक नहीं है? शिरक है, शिरक है। फिर इस दफ़ा आपने सबसे ज़्यादा कहते हैं हम धूम के साथ ये मिलाद मनाएंगे, केक काटेंगे, तो ये नबी अलैहि सल्लम की नज़र न्याज नहीं है, शिरक है, शिरक है, बिदअत भी है और शिरक भी है। तुम ज़्यादा नबी अलैहि सल्लम से मोहब्बत करते हो सहाबा किराम से। सहाबा किराम ने पूरी ज़िंदगी ये काम नहीं किए, मुशरकाना काम नहीं किए, वो जानते थे ये शिरक है इसलिए नहीं करते थे। ये नहीं कि वो मोहब्बत कम करते थे या उनके पास वसाइल नहीं थे या वो ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। वही शिरक होता है जो सवाब समझ के आप करें, और उस दौर में नबी अलैहि सल्लम और सहाबा कर सकते थे लेकिन नहीं किया है और अब आप करते हैं, तो ये बिद्दत भी है। और इसके अंदर जब नज़र न्याज की जाए, पुकारें लगाई जाए, इसके अंदर ये केक काटे जाए, तो ये शिरक की हद तक चला जाता है। ये मामला है। अल्लाह के बंदो, शिरक से तौबा करो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, परवरदिगार आलम तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तुमने माफ़ी ना मांगी, इसी तरह शिरक और कुफर के ऊपर डटे रहे, इसी तरह उर्स और बेले होते रहे, चादरें चढ़ाई जाती रहीं और आपने मुंह ना खोला। अहमद मीर का कभी मुंह नहीं खुला है। ये सब के नाम अजीब से सब फरेबकारों के, अहमद मीर हो या साजिद मीर हो या ये इनके दूसरे ये मीर साहब हों अहले हदीसों के, बिल्कुल चुप सादे, कुफ्र शिरक हर तरफ हो रहा है, इनका मुंह नहीं खुलता इन जालिमों का कि बेईमानो किस तरह शिरक और कुफर के साथ अल्लाह को गालियाँ दे रहे हैं। शिरक गाली है अल्लाह को, मेरा खून खोलता है जब ये शिरक और कुफर में देखता हूँ। तो ये नहीं कि कहते हैं आपको क्या पड़ी हुई है, अच्छा आपके माँ बाप को कोई गाली दे और फिर आप बीच में बोलें और दूसरा कि आपको क्या पड़ी हुई, मैंने आपको बाप को गाली दी है ना, आपकी माँ को बुरा भला कहा ना, आप क्यों बीच में बोलती है? आप न्यूट्रल रहे ना, वहाँ न्यूट्रल रहते हैं आप, और आप गाली दें शिरक और कुफर के ज़रिए, मेरे मालिक को, मेरे रब को गालियाँ दें शिरक के ज़रिए, और मैं चुप रहूँ? मैं कभी नहीं चुप, कोई मोमन चुप नहीं रहेगा, मोमन बोलेगा। और जब वक्त आएगा, अगर अल्लाह ताकत देगा, शिरक का ट्यूमर निकाल लिया जाएगा, इनको बिल्कुल मसल दिया जाएगा, दरगाहों को और मंदिरों को और मज़ारों को। ये अल्लाह के सामने और अल्लाह के मुकाबले में खड़े हैं, अल्लाह की बात को पीछे करके अपनी बात मनवा रहे हो। पैदा तुम्हें अल्लाह ने किया है, मारेगा तुम्हें वो, क़यामत के दिन वो जिंदा करेगा, जन्नत और जहन्नम वो देगा, और उस वक्त पता चलेगा ईमान अकीदा क्या चीज़ होती है, तौहीद क्या चीज़ होती है। अल्लाह ने इस कायनात को तौहीद के लिए पैदा किया है, तुम्हें तौहीद ईमान की आज़माइश में डाला था, तुमने शिरक पेश किया, शिरक जो अल्लाह शिरक का दुश्मन है। तो इसके बाद तुम कहते हो कि रंगे जहाँ बदलेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहमत के फूल बरसाएगा। इसी शिरक की वजह से पिछली कौमों को अल्लाह ने पानी के अंदर डुबकियाँ दे दे के मारा था, और किसी के कलेजे से, चिंगार से कलेजे फाड़ दिए अल्लाह ताला ने, उनके पत्थरों की बारिश की, उनके ऊपर लानत भेजी उनके ऊपर अल्लाह ताला ने, इसी काम की वजह से जिस तरह मेरी कौम के लोग हैं तुम जो कर रहे हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं मौलवी और पीर नहीं हूँ, फौजी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 7 पंजाब रेजिमेंट, मेरा PA नंबर 23232। यही बात आज से 38 साल पहले मैंने वहाँ तौहीद की बात की थी, रद्द शिरक किया था कि या अली मदद ना कहो, ये मदद नहीं करते, शिरक है। खुद अली रज़ी अल्लाह तआला इसके इनकारी थे। जब उनको कल क़यामत के दिन पता चलेगा, वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे कि बेईमानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर तुम मुझे मदद के लिए पुकारते थे, ये तुम्हें किसने बताया था?
तुम्हें तारीख नहीं पढ़ी थी, कुरान नहीं पढ़ा था? कुरान के पहले सफ़े के ऊपर ये बात लिखी हुई थी, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब नहीं आता था। वाकई इनको नहीं आता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं और जाके मज़ार पर सजदे के उसका इख्तिताम करते हैं और फिर या अली मदद के पट्टे यहाँ बनवाते हैं। मैंने खुद देखा इनका वीडियो। तो बताओ कहाँ गया तुम्हारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? जब तुम जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम कहते हो, इस ये है बका, ये है एंड, और फिर मिसालें देते हो कभी बरतानिया की, कभी स्विट्ज़रलैंड की, कभी न्यूजीलैंड की, और कहते हो फिर मदीना रियासत बना दूंगा। यानी मिसालें इनकी दे के मदीना रियासत बन जाएगी। अंदाज़ा लगाए उनके इन सरफेरों का दिमाग देखो है किस तरह फिराड़ी है, किस तरह कौम को धोखा दिया है। बाकी कितनों को जहन्नम की आग के अंदर उतार दिया इन्होंने। फिर अच्छा, पहले शिर्क और कुफर करा के ईमान की बात छुपा के उनको जहन्नम की आग का ईंधन बनाते हैं। फिर जब वो मरते हैं फिर घरों में जाके ताज़ियत करते हैं कि बड़ा दर्जा उनका, बड़ा ऊंचा दर्जा है और कौम की खातिर, मुल्क की खातिर इन्होंने जान दी। इस तरह जाके तसल्लियाँ देते हैं और वो भी आगे से बेवकूफ़ कहते हैं हाँ अगर मेरा एक और बेटा वो भी मैं पेश करूँगा। इस तरीके से पेश करते हैं। और ये शिर्क के रास्ते में, जमहूरियत के रास्ते में है, अल्लाह के रास्ते में जो अपना जान लगाए, माल लगाए, बेटे पेश करे, वो खुशकिस्मत इंसान है, बंदा है या बंदी है। समझो इनको अल्लाह के बंदो। ये अपनी दुनिया की खातर तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं। जिल्लत और ख्वारी तुम्हारे साथ चिमट गई है, हटने का नाम नहीं ले रही है। वो इसी शिर्क की वजह से, क्योंकि अल्लाह देख रहा तुम्हारे ऊपर, कड़ी निगाह है उसकी। तुम अपनी बगावत में बढ़ रहे हो, वो अजाब के कोड़े को हरकत में और ज़्यादा तेज़ कर रहा है। लिल्लाह, रोको इसको, रुक जाओ ईमान खालिस के ऊपर। अल्लाह के बंदो कायम हो जाओ और शिर्क से तौबा करो। अल्लाह अपने मालिक से माफ़ी मांगो कि मेरे मालिक तूने ये देख लिया है, इन्हीं पीरों और इन्हीं मौलवियों ने, इन्हीं सियासी लीडरों ने हमें मुशरिक बना दिया था। अब हम इनके फरेब में नहीं आएंगे। हम तौबा करते हैं 11वीं से, 12वीं से, मिलादों से, और ये जो 10 मुहर्रम के खिचड़े पकाते रहे या सबीले और शरबत हम बांटते रहें, इससे तौबा करते हैं। वास्ते वसीले के साथ जो हम पकारते रहे, या अल्लाह अपने हबीब के सदके, ये जो कहते रहे या अल्लाह इस शिर्क को भी माफ़ कर दे, ये शदीद तरीन शिर्क है अल्लाह के बंदो। और उसके बाद सर्वरे कायनैन, सर्वे कायनात हम कहते रहे बंदों को, मालिक माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मरने से पहले तौबा कर लो। याद रखना अगर इस तरह मौत आ गई, बस किस्सा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के फूल तुम्हारी कब्र के ऊपर निशावर कर दिए जाए, पूरी दुनिया के लोग तुम्हें शहीद और महाशहीद कहे, और पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होकर, सारे मुसलमान क्या काफिर भी बीच में मिल के आके तुम्हारा जनाजा पढ़े, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, हमेशा की आग में उतर जाओगे।